तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें के हाउ को दिखाया जाता है, जो कि अपने एक आदमी से कह रहा था कि तुम जाकर वो पॉइजन हटाने वाले बंदे को जाकर लेके आओ, ताकि हम बी कांगलांग के लड़के को जल्दी से जल्दी हील कर पाए और वो हमारे साथ मिल सके। और अगर एक बार ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हमारे ही लिए काफी ज्यादा फायदा बन सकता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर बी कांगलांग के लड़के को दिखाया जाता है और इसी के साथ से यहाँ पर साथ में युवान भी आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसको ही देखने के लिए आया था। और वो कहते हुए उस लड़की के पास चला जाता है और जब उसको जाकर वो देखता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसकी बॉडी में काफी सारा पॉइजन फैल चुका है, जो कि इसको हटाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं। और वो लड़का कहता है कि भाई मुझे बचा लो, इसके बदले में मैं तुम्हारा नौकर भी बन जाऊंगा। और फिर हमें वो की हाउ की एक बंदी को दिखाया जाता है, जो कि उसको इतर के देख रही होती है कि ये बंदा कभी नहीं इसे ठीक कर सकता। और इसी के साथ से वो एक कटोरे के अंदर कुछ डालने लगता है और यहाँ पर उसके अंदर से काफी अजीब स्मेल निकल रही थी, जिसको देखकर यहाँ पर वो की हाउ की बंदी जो है वो कहने लगती है कि मुझे नहीं लग रहा कि तुम इसको ठीक कर पाओगे, इससे तो इसकी और ज्यादा तबीयत खराब हो सकती है। और तभी ही युवान कहने लगता है कि बेवकूफ़ों की तरह यहाँ पर रिएक्ट करना बंद करो, ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको ठीक कर सकूं। और इसी के साथ से वो कहने लगता है और वो कहता है कि मैं इसके ऊपर एक फॉर्मेशन बना रहा हूँ, इसकी वजह से जो इसका पॉइजन है वो हालांकि निकल तो नहीं सकता बट वो कंट्रोल हो सकता है। और वो साथ ही साथ कहने लगता है कि मैं हालांकि इसके ऊपर ये फॉर्मेशन तो बना रहा हूँ, लेकिन इसके जो पॉइजन है उससे मुझे इसकी बॉडी के अंदर ही जाकर कुछ हेल्प मिल सकती है। और फिर हमें युवान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर उसके स्पिरिचुअल सी में जा चुका था। और जब वो अगल बगल देखता है तब उससे पता चलता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा पॉइजन फैल चुका है। और तभी हमें एक अजीब से क्रिएचर को दिखाया जाता है, जो कि वो पॉइजन से ही बने पड़े थे और यहाँ पर उससे को मारने के लिए आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो युवान है उसको काफी इजी सी फाइट कर रहा था और वो देखते ही देखते काफी सारे क्रिएचर को हरा चुका था। अभी ही जो युवान है वो फॉर्मेशन की मदद से काफी सारे सोल्जर उसके अंदर बुलाने लगता है, ताकि वो जो मॉन्स्टर थे उनकी भी तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और देखते ही देखते वहां पर एक वॉर स्टार्ट हो जाती है उस क्रिएचर और यहाँ पर उस स्पेल के साथ से। और यहाँ पर वो काफी घमासान युद्ध हो रहा था उन सभी क्रिएचरों के बीच में। फिर से अब जो युवान था वो उस स्पेल की पावर फिर से यूज करने लगता है, जहाँ पर कि आया भी उसको कहती है कि तुम यूज कर सकते हो। और देखते ही देखते वहां पर एक स्पिरिचुअल शक्ति आने लगती है, जो कि एक अवतार ले लेती है, जो कि एक आदमी का था। अभी अवतार के बारे में तो ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ इतना तो जरूर पता है कि ये जो अवतार है वो कोई मामूली अवतार तो नहीं है। और जब ये सोल्जर वो अवतार को देखते हैं तब इनकी तो यहाँ पर फटने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर वो जो अवतार रहता है वो काफी बड़ा और काफी शक्तिशाली था और वो उसकी पावर पूरे वो स्पेल से आ रही थी, जिसको देख कर कि जो यहाँ पर बाकी के लोग थे वो कहने लगते हैं कि लगता है कि युवान काफी जल्दी से इसको हील कर पा रहा है। और जो यहाँ पर बी कांगलांग की लड़की थी वो भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जा रही थी। और यहाँ पर जो बी कांगलांग है वो कह रहा था अगर ये लड़के के इसने हील कर दिया तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ से जो हमारी रॉयल फैमिली के साथ से जो दुश्मनाई है वो हमारी यहाँ पर खत्म हो सकती है। और इसको देखते ही देखते यहाँ पर वो स्पिरिचुअल शक्ति वापस से फैलने लगती है। यहाँ पर जो युवान था उसको वो करते करते काफी सारा टाइम बीतने लगता है और उसने काफी टाइम में सारे के सारे वो पॉइजन को मार दिया था। और इसी के साथ से वो स्पेल भी यहाँ पर रुक जाता है और यहाँ पर जो उसकी बॉडी थी वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। और जो युवान था वो भी काफी ज्यादा थक जाता है और यहाँ पर उसको चक्कर भी आने लगता है, क्योंकि उसकी काफी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी। और वो सीधा ही पीछे याओयाओ की तरफ गिर जाता है। जो याओयाओ है वो बताने लगती है कि इतना ज्यादा मेहनत लगा है तब तो तुम्हें थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेना चाहिए। और तभी यहाँ पर बी कांगलांग के लड़के को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बहन आकर पूछती है कि तुम यहाँ पर ठीक हो, जहाँ पर वो बताता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक बन चुका हूँ। और इसके अलावा जो बी कांगलांग है वो एक सुई से उसको चुबा
जाकर देखता है कि उसके अंदर थोड़ा बहुत पॉइजन है कि नहीं, और वो जब देखता है तो वो पूरा पॉइजन उसके अंदर से निकल चुका था। बात देखकर जो बी कांगलांग है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर वो कहता है कि शुक्रिया तुम्हें मेरे लड़के की हेल्प करने के लिए, और इसके अलावा वो उसको एक ट्रेजर भी देता है। और मेरे ख्याल से ट्रेजर उस काम में आएगा जो कि इसकी जो लेवल की कल्टीवेशन करवा सकता है, उसके लेवल अप में काम में आ सकता है। और तभी ही बी कांगलांग कहने लगता है कि ये मेरी तरफ से शुक्रिया समझो, और इसके अलावा जो हमारे साथ से जो दुश्मनी थी वो खत्म होती है। इसको देखकर जो की हाव रहता है वो काफी गुस्सा होता है कि ने इतना सारा पॉइजन कैसे नलीफाई कर लिया, अब ये हमारा प्लान चौपट हो चुका है। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि अब यहाँ पर हम कौन सा प्लान अपनाने वाले हैं। और तभी यहाँ पर उसका एक सोल्जर कहने लगता है कि हमारे पास अब भी एक तरीका है जिससे कि आराम से हम हमारे प्लान को अंजाम दे सकते हैं। और यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, हमें कोई ना कोई तो प्लान निकालना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो युवान है उसने हमारी फैमिली के साथ से कुछ गलत कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर वो मेरे भाई का हाथ भी काट दिया था, तो अब से वो हमारे दुश्मन हैं, भले ही चाहे वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो। और इसी के साथ से ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होने वाला है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। हालांकि हमारा चैनल अभी नया ही बना है तो इसी वजह से वीडियो थोड़ा कम ही आता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूँ।